हेलो दोस्तों, हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्मार्ट स्टडी बाय हिमांशु सर। आज हम क्लास 10th चित्र प्रकाशन एक्सरसाइज 7.2 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निर्देशांक ज्यामिति पर डिस्कस करेंगे। इसके पहले हम 7.1 को सॉल्व किए हैं और अब हम चित्र प्रकाशन पर वीडियो बना रहे हैं। तो 7.1 हमने पूरा पढ़ा दिया है, 7.2 की तरफ अब बढ़ रहे हैं। काफ़ी अच्छा चैप्टर है, कुछ फेवरेट चैप्टरों में से एक है ये। यदि आप मन से पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा चैप्टर है, धीरे धीरे करके आपको समाप्त कर देंगे और आपको आने भी लगेगा। अगर सबसे पहले आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे हमारी नई नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल सके। तो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ से पहला क्वेश्चन है 7.2 का। इसके पहले हम 7.1 में पूरा सॉल्यूशन एक वीडियो में डाल कर रखे हैं, लगभग 48 मिनट की वीडियो है। आप उससे पूरा जाकर देखिए, उसके बाद यहाँ पर आइए, तब आपको चतुर्थांश के बारे में पता चलेगा। तो देखिए आप पहला क्वेश्चन, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। सबसे पहला काम आपके लिए होता है कि आप लैंग्वेज को समझिए, क्या लिखा है, लिखने वाली चीज़ को देखिए। बिंदुओं के बीच के निम्नलिखित युग्मों मतलब जोड़ा के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो बीच की दूरियां मतलब किसी भी संख्या जैसे 2,3 से और 4,1 के बीच में दूरी ज्ञात करना है। देखिए पहले दूरी का सूत्र क्या होता है। देखिए डी बराबर डिस्टेंस डी बराबर अंडर रूट, ध्यान से आप लोग इसे याद भी कर लीजिए, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हमारा क्या होता है, दूरी का सूत्र होता है। इसे आप बहुत बढ़िया से तैयार कर लीजिए, बार बार इस पर प्रैक्टिस कीजिए, कोई चीज़ गलत ना हो पाए और धीरे धीरे आप इसे प्रैक्टिस करके आगे बढ़िए। आज हम लगभग 5 क्वेश्चन तक कराएंगे, ठीक है, तो आप ध्यान से जुड़े रहिए। तो इसी फार्मूले पर आपका 7.2 आधारित है। कुछ और फार्मूला यूज आएंगे, जैसे जैसे क्वेश्चनों में यूज आएंगे हम उसको बताएंगे, ठीक है। एक साथ लिखवाने में भी अच्छा रहता है और सवाल के साथ अगर ऐड करके बताया जाए तो ज़्यादा लंबे समय तक आपको याद भी रहेगा और सवाल करने में काफ़ी आसानी होगी। तो देखिए, तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे। देखो बिंदुओं का यहाँ पर दूरी लिख सकते हो हिंदी में, यदि आप हिंदी में लिखना चाहें तो डिस्टेंस दूरी बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर हमारा क्या होता है, फार्मूला होता है। इसी पे आधार पर सब सवाल लगेगा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, 2,3 और 4,1। अच्छा, इसमें अगर आपको 7.1 जो पढ़ा है उसके लिए देखिए, अगर 2,3 और 4,1 हो तो ये बताओ किस चतुर्थांश में स्थित है। दोनों हमारे किस चतुर्थांश में स्थित है, अगर चतुर्थांश बताना हो तो प्रथम चतुर्थांश, क्योंकि दोनों धनात्मक हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमें ज्ञात ही नहीं करना, यहाँ पर हमें क्या ज्ञात करना है, दूरियां ज्ञात कीजिए। तो दूरी का सूत्र हमें साफ साफ पता है, ये पता होना चाहिए कि x1 y1 क्या होता है। देखिए x1 हमारा ये होगा, y1 ये होगा, x2 हमारा ये, y2 अब देखो ध्यान से, बहुत लोग x1 x2 करने लगते हैं, ये बहुत गलती है। देखिए जब कोई किसी भी दूरी को हम चलते हैं तो एक बार x अक्ष में चलते हैं, उसके बाद y अक्ष में चलते हैं। क्या x अक्ष में चलने के बाद फिर से x अक्ष में चलते हैं? कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं संभव है। तो एक बार x चलेंगे, एक बार y चलेंगे, तो ये ध्यान दीजिएगा। तो अब एक बार हमने x1 चल दिया, अब y1 चले, अब x2 चलेंगे तो एक बार y के अक्ष की तरफ चलना पड़ेगा ना, एक बार x अक्ष एक बार y अक्ष। ठीक, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब आगे देखिए, इस सिर्फ कुछ नहीं करना है, इसी फार्मूले पर इसको रख देना है। देखिए अब यहाँ पर अगर आप चाहें तो अलग से लिख भी सकते हैं कि x1 का मान 2, x2 का मान 1, 4, सॉरी कितना 4। यहाँ देखिए x2 का मान, y1 का मान 3, y2 का मान 1 ना। अगर आपका क्वेश्चन सही रहेगा तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो देखिए अब पहला क्वेश्चन हम बहुत स्लो से बताएंगे, जिससे आप खूब अच्छे से इसे समझ सकें। टाइमिंग थोड़ा 5 से 6 मिनट लग सकती है, कोई दिक्कत नहीं, आपको समझने की कोशिश करना चाहिए, ठीक है। देखिए अब इस सूत्र पे इसको रखिए, सबका मान पता है। अब ये चुटकियों का खेल है, आप आराम से कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे, अंडर रूट जो डी का सूत्र होता है ऐसे डी बराबर लिख लीजिए। उसके बाद x2 की जगह क्या रखेंगे, x2 4 है हमारा, 4 लिख दो। फिर उसके बाद x1 का मान 2 है, 2 लिख दो। फिर होल स्क्वायर है ना, होल स्क्वायर कर दो, प्लस y2 का मान, y2 का मान हमारा क्या है, देखिए 1, और y1 का मान 3 का होल स्क्वायर।
एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, पहले x2 आएगा। बहुत से स्टूडेंट गलती कर सकते हैं x1 माइनस x2, ये मत करिएगा, ठीक है। तो कभी कभी क्वेश्चन का आंसर भी आ सकता है, लेकिन एग्जैक्ट फार्मूला ये हमारा यही है, ठीक है। आगे देखो, फिर क्या हो जाएगा हमारा, 4 में से 2 गए, 2 का होल स्क्वायर, प्लस 3 में से 1 गए, माइनस का 2 का होल स्क्वायर, यही तो होगा। अब देखो d, 2 का स्क्वायर 4, माइनस 2 का स्क्वायर, माइनस 2 का स्क्वायर भी क्या होगा, माइनस 2 का, माइनस माइनस प्लस, 2 दूना 4, तो प्लस 4 ही तो होगा। d का मान क्या आ गया हमारा, d का मान हमारा क्या आ गया, 4 4 √8। अब √8 का हमें क्या करना है, इसके अगर रूट से बाहर करना हो तो देखिए कैसे करेंगे, इसका फैक्टर कर लो, 8 का फैक्टर 2, 2 चौक 8, 2 दूना 4, 2 एकम 2, ठीक है। छोटी छोटी बात बताएंगे आपको, जिसका जोड़ा बन जाए उसको बाहर लिख सकते हैं। इसका फैक्टर √8 का क्या हुआ ये, तो अगर हम अंडर रूट को लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, ध्यान दो, 2 गुणे 2 गुणे 2 ना, लेकिन ये 2 बार आ गया तो हम इसको क्या कर सकते हैं, बाहर भी लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं कि नहीं, तो लेकिन इसको नहीं लिख सकते। तो d का मान क्या आ गया हमारा, 2√2 इकाई, इकाई इसका मात्रक होता है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो पहले का हमारा आंसर क्या हो गया, यही हमारा पूरा हो गया, आप लोग कर लीजिए। अब दूसरे के लिए चलेंगे, इसी पार्ट का दूसरा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए हमारा दूसरा क्वेश्चन ध्यान से देखिए। दूसरा क्वेश्चन भी सेम उसी तरीके से है, इसमें हमें दूरी ज्ञात करना है, लेकिन हम बार बार सूत्र लिख रहे हैं जानबूझकर कि जितनी बार हम आपको सूत्र लिखेंगे यहाँ पर आप भी लिखेंगे और आप भी तैयार करेंगे, इस वजह से मैं बार बार सूत्र लिखने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए -5, -7, -1, 3, यहाँ ध्यान दीजिए। तो इसे सॉल्व करें, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए x1 y1 x2 y2। तो सिंपल, पहला हमारा क्या होगा x1, क्योंकि x अक्ष की दिशा में चलता है, फिर y1 y अक्ष की दिशा में, फिर x2, फिर y2, ठीक है। तो सब हमारे हो गए, इसका मान हो गया। आप लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, x1 का मान -5, y1 का मान कितना 7 प्लस का, ये चिन्ह पर मैटर बहुत रहता है, ये जान लो कि यदि आपका चिन्ह नहीं आएगा तो बहुत दिक्कत होगी। एक एक चिन्ह आप बहुत ध्यान से करिएगा। x2 का मान -1, ठीक है, और y2 का मान 3। अगर ऊपर लगा दोगे तो स्क्वायर और क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो नीचे लिखना, अगर y2 लिख रहे हो तो नीचे ये जो हमारा पावर है नीचे रहेगी, पावर नहीं लगेगी, ध्यान दीजिए। अब देखो यहाँ पर इसका फार्मूला d का क्या होता है, एक बार और लिख रहे हैं, क्या होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही फार्मूला होता है हमारा, सबको पता है, ठीक है। ध्यान से देखिए, का होल स्क्वायर। अब इसी फार्मूले पे हम क्या करेंगे, रख देंगे ध्यान से, और सब वर्ग में है हमारा, क्या वर्गमूल में है, सब अंडर रूट में है। देखिए ध्यान से, x2 का मान कितना है, ध्यान से देखिए, x2 यहाँ से खोज रहे हैं -1, ध्यान से। फिर उसके बाद यहाँ से x1 का मान -5, ध्यान से। और एक चीज़ ध्यान दीजिए, इसमें एक चीज़ ध्यान दीजिए, देखिए ये माइनस चिन्ह तो हमारा किसका है, फार्मूले का, इसको हम ये मध्यम ब्रैकेट वाले में कर लेते हैं, ठीक है। तो ये -1 हो गया, और यहाँ से शुरू करते हैं, फिर ये माइनस, फिर से x1 का मान देखिए, x1 का मान क्या है -5, तो ये जो माइनस है ये हमारा फार्मूला का है, और ए वाला जो माइनस है यहाँ से मान से है। तो इसको अब मिडिल जो ब्रैकेट होता है उस पर कर लेते हैं, मझला ब्रैकेट जिसे कहते हैं, ठीक है। प्लस y2 का मान 3, और माइनस, इसमें ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, मझला ब्रैकेट तब भी चलेगा क्योंकि इसमें चिन्ह को हमें दिखाना था। और फिर से मझला, 2 बार हम छोटा ब्रैकेट यूज नहीं कर सकते, सबसे बड़ा ब्रैकेट, उसके बाद मझला ब्रैकेट, उसके बाद सबसे छोटा ब्रैकेट, ठीक है। अब देखिए यहाँ से 3 माइनस y1 का मान 7, तो इसमें ब्रैकेट लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से, d बराबर -1, अब तो छोटा लगा सकते हैं क्योंकि हटाएंगे तो माइनस +5 ना, इसी वजह से हम इस ब्रैकेट माइनस प्लस, क्योंकि गुणा में है, प्लस 4, 7 में से 3 गए, माइनस का 4, स्क्वायर लगा लीजिए, स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर, क्योंकि फार्मूले से स्क्वायर चल रहा है, ठीक। d बराबर 5 में से 1 गए, प्लस का 4 का स्क्वायर, और प्लस -4 का स्क्वायर। अब ये बताइए, चाहे जिसका स्क्वायर करिए आप, आएगा तो प्लस में, 4 का स्क्वायर 16 प्लस का होता है, और -4 का स्क्वायर
ए भी होगा हमारा माइनस माइनस प्लस 16, तो ए भी हमारा प्लस का ही होगा। तो डी बराबर क्या आ जाएगा हमारा अंडर रूट 32, यही तो आएगा। अब अंडर रूट 32, अब क्या आप आंसर यही लिखेंगे? तो आपको आंसर अगर सही लिखना है अंडर रूट 32 तो आ गया, सही है। चलो अब इसका हम फैक्टर करते हैं 32 का। यहाँ पर देखिए क्या आता है, 2 16 8 4, ध्यान से 4 2 2 कम 2 2 16 दूना 32, 2 8 16। तो जिसका जोड़ा बन रहा है उसको हम बाहर लिख सकते हैं ना। तो जोड़ा 2 देखिए इसे कैसे करेंगे, यहाँ पर 10 है, छोटी छोटी बात हम आपको बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये इतना है तो इसका जोड़ा बन रहा है तो वर्गमूल में है, तो इसको हम बाहर भी तो कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए, अब इसका जो है हम क्या करेंगे, 2 बाहर लिख सकते हैं, इसका भी 2 बाहर लिख सकते हैं, लेकिन इसको नहीं लिख सकते, तो इसको रूट में रखो। तो डी बराबर क्या हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 अंडर रूट 2 इकाई। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए पूरा सवाल, क्वेश्चन काफ़ी इजी वे से हमने आपको बताने की कोशिश किया। हर एक बेसिक से बेसिक चीज़ हम आपको बताया, इस क्वेश्चन में बताया हूँ, ठीक है। तो ध्यान से कीजिए। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं तीसरे खंड की। पहले का ही तीसरा खंड है, इसको आप आराम से लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेकिन स्क्रीनशॉट कम लिया करिए, क्योंकि आप स्क्रीनशॉट लेने के बाद टाइम नहीं निकाल पाते हैं पढ़ने के लिए, क्योंकि मैं भी पढ़ा हूँ, हमको भी पता है। आप यहीं पर फेयर करिए, उसके बाद या तो रफ कीजिए, बाद में फेयर कीजिए, ठीक है। अब यहाँ से हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पहले का ही तीसरा है, ना कि ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है, पहले खंड का तीसरा खंड, ठीक है। अब यहाँ से तीसरा क्वेश्चन देखें, ये थोड़ा सा हल्का सा डिफिकल्ट है, हल्का सा, लेकिन जो बच्चे पहला दूसरा सही ढंग से समझ लिए उनके लिए कुछ नहीं है ये सवाल, ठीक है, आराम से आप कर लोगे। ये हम फिर से इसको डिस्कस करेंगे, हम एक एक सवाल, एक हर चैप्टर का हर एक क्वेश्चन बताने की कोशिश करेंगे कि आप एक एक क्वेश्चन देखिए। लेकिन अगर आपको आता है तो आप स्किप करके खुद लगाइए, उसके बाद अगर नहीं आता है फिर से आप वीडियो देखिए। ध्यान से देखिए यहाँ से। अब इसका सबसे पहले हमको मान निकालना पड़ेगा। तो x1 सिंपल जैसे करते हैं y1 और x2 y2, यही तो होता है, सिंपल कर दिए। अब x1 अब लिखना चाहिए, अगर आप लिखना चाहते हो, यू वांट टू लाइक राइट, देखिए y1 का मान b और x2 का मान -a और y2 का मान कितना हो जाएगा, -b। ध्यान से देखिए, इतना हो गया। अब ध्यान से देखिए, इसी फार्मूले पे हम रख देंगे। किसका फार्मूला है, डिस्टेंस d बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, दैट इज योर फार्मूला। अब देखिए यहाँ पर d बराबर, अब ये थोड़ा सा देखिए कैसे क्वेश्चन होगा, बढ़िया क्वेश्चन है हमारा, ये पेपर में आ भी सकता है, ऐसा नहीं है कि आप इसे बहुत ज़्यादा, पेपर में ऐसे क्वेश्चन ही आते हैं और ये आपका 2 या 3 नंबर में आ भी सकता है। तो बहुत बढ़िया से तैयार कीजिए, यूपी बोर्ड के लिए बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए x2 का मान, ध्यान से, x2 का मान -a, चलो -a, x1 का मान -a हमारा फार्मूला से आया, और a इसका मान है क्या, प्लस का, तो इसका कोई दिक्कत नहीं, प्लस y2 का मान -b और फार्मूले से माइनस यहाँ पर आया, y1 का मान b, इसका भी होल स्क्वायर। अब d बराबर, ध्यान दीजिएगा, जहाँ जहाँ पेन चले वहीं पे आपकी नज़र होनी चाहिए, ठीक है। तो माइनस से क्या हो जाएगा, -2a का होल स्क्वायर, और -b माइनस का 2b का होल स्क्वायर, इतना आया ना। -a एक है हमारा, a भी एक है, तो माइनस माइनस जुड़ गया और चिन्ह माइनस का आ जाएगा, ठीक है। इतना तो आपको बेसिक आता होगा। और 2a का होल स्क्वायर, देखिए यहाँ पर 2 का स्क्वायर तो 4 होता है, और a का स्क्वायर क्या होगा, a का स्क्वायर a स्क्वायर होता है, दोनों मिलके क्या बन जाएंगे, 4a स्क्वायर, और माइनस गुणे माइनस क्या होता है, प्लस, तो प्लस हो जाएगा। ऐसे ही इसका भी 2 का स्क्वायर 4 और b का स्क्वायर और माइनस का स्क्वायर प्लस, इतना हो गया हमारा। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ से हम क्या, जिसका हमें निकल रहा है, देखिए 4 हम यहाँ से कॉमन निकाल सकते हैं कि नहीं, निकाल सकते हैं ना, 4 ऐसे कॉमन निकाल लो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ऐसे छोड़ देते हैं अंदर। देखिए a स्क्वायर प्लस, अब 4 का तो हम बना सकते हैं वर्गमूल ना, 2 का स्क्वायर क्या होता है, अंडर रूट 4, यहाँ पर हमारा 4 का वर्गमूल क्या होता है, यही तो होता है 2, तो 4 का वर्गमूल हम 2 लिख सकते हैं। अंडर रूट 4 का जो वर्गमूल होता है क्या होता है, 2, और इसका लेकिन अंडर रूट में ही होगा क्या, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा,
इसका यही एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप इसे नोट कर लीजिए अपने फेयर में। अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ से हम देखेंगे अब दूसरा क्वेश्चन, प्रश्नावली 7.2 का दूसरा क्वेश्चन। देखिए, बिंदुओं 0,0, एक बार सवाल को पढ़ लिया करो बड़े ध्यान से, जितने लैंग्वेज लिखे हों उसको ध्यान से पढ़ लिया करो, पढ़ने वाला सवाल, और उसके बाद ट्राई किया करो खुद से करने, फिर यहाँ पर देखा करो। बिंदुओं 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक शहर बी एक अन्य शहर ए से 36 किलोमीटर पूर्व और 15 किलोमीटर उत्तर की ओर है। क्या आप दिए गए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं? ये देखिए यहाँ पर थोड़ा सा कट गया है, ये हमारा क्या है फिर से देख लीजिए। बिंदुओं 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए जो एक शहर बी एक अन्य शहर ए से 36 किलोमीटर पूर्व और 15 किलोमीटर उत्तर की ओर है। क्या आप दिए गए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं? तो ये हमारा थोड़ा बोर्ड से कट गया है, आप एडजस्ट कर लीजिए इस सवाल के लिए। तो अब ध्यान दीजिए, अब इसको करेंगे कैसे? तो एग्जैक्ट सवाल यही तो है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज भी है हमें लगता है। ठीक है, चित्र प्रकाशन एनसीईआरटी, और आप एनसीईआरटी पे भी ज़्यादा जोर दीजिए क्योंकि एनसीईआरटी क्वेश्चन ज़्यादातर क्वेश्चन बोर्ड पेपर में आते हैं, तो बहुत ध्यान से एनसीईआरटी पर ज़्यादा फोकस कीजिए और इसको भी साथ साथ कीजिए। तो हम इसे लिख सकते हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज, मतलब ये एनसीईआरटी में है। तो ये भी फोकस करिएगा कि एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन हो उससे बहुत ध्यान से कीजिएगा। ठीक है, तो एनसीईआरटी, और पहला भी था एनसीईआरटी लगभग, आप मिला लीजिएगा एनसीईआरटी बुक से। अब देखिए यहाँ पर, अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे? ठीक है, हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, दैट इज़ वेरी इजी क्वेश्चन। व्हेन यू आर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन यू लुक, देखो यहाँ से बिंदुओं 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए ना, यही तो है हमारा क्वेश्चन। अब इसे करेंगे कहाँ से? सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक चतुर्थांश बना लेते हैं। देखिए चतुर्थांश बनाएंगे, इसमें समझाएंगे आपको कैसे हुआ है। देखो 0,0 मतलब मूल बिंदु, यही तो है हमारा। अब कह रहा है कि यहाँ से 36,15, इसे आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इसे x1 y1 x2 y2 मान के आराम से आप डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट करने में उतना आराम से समझ में नहीं आता जितना समझने के बाद आप करोगे। डायरेक्ट तो कर लोगे आप, ठीक है, लेकिन अगर आगे के क्वेश्चन आएंगे तो आप कैसे करेंगे? तो अभी के लिए अगर इसको हम बढ़िया समझा देंगे तो आप आगे क्वेश्चन काफ़ी अच्छे से कर पाओ। देखो इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे, एक शहर बी एक अन्य शहर ए से 36 किलोमीटर पूर्व में है। पूर्व किस दिशा में होती? एक बार दिशा के बारे में, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, यही तो होती है। तो यहाँ से सब कोई भी दूरी कहाँ से चली जाती है? मूल बिंदु से। तो मूल बिंदु से ए से 36 किलोमीटर पूर्व है, मतलब ध्यान दीजिए, एक शहर बी एक अन्य शहर ए से 36 किलोमीटर पूर्व है, तो यहाँ से 36 किलोमीटर पूर्व। ठीक है, फिर क्या कह रहा? और 15 किलोमीटर उत्तर है, मतलब 15 किलोमीटर वाई अक्ष की तरफ, नॉर्थ की तरफ यहाँ पर। तो इसका क्या बनेगा हमारा? 36 15, यही तो बनेगा। तो इसकी बीच की दूरी क्या हो जाएगी? यहाँ से मूल बिंदु की दूरी यहाँ। ये समझने लायक था, कोई बहुत ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो इसका मेन जो हमारा बिंदु बनेगा 36,15 जो डायरेक्ट दिया है, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो यहाँ से देखिए ध्यान से, x1 का मान 0, y1 का मान 0, यहीं से x1 y1, ध्यान से x2 का मान 36 और y2 का मान 15, यही तो, ये पहले ही दिया था यहाँ पर, लेकिन हम समझाने के लिए आपको कुछ दिशा का भी नॉलेज हो गया इसमें। अब इसकी बीच की दूरी ज्ञात करना है। ठीक है, बीच की दूरी, तो सवाल हमारा क्या है? यहाँ से यहाँ तक की दूरी। तो ये इससे पता चल जाएगा कि इसके बीच में क्या डिस्टेंस है। ठीक है, तो d बराबर सबको पता होगा क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर d बराबर, जब इस फार्मूला आपको याद है तो अब इसको रखने में कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। x2 का मान 36, यहाँ से x2 का मान 36 माइनस x1 का मान 0 का होल स्क्वायर, टोटल होल स्क्वायर, y2 का मान 15 माइनस y1 का मान 0 का होल स्क्वायर। आराम से कर लेंगे यहाँ तक ना। अब आगे देखिए,
0 से कोई मतलब नहीं, 36 का होल स्क्वायर। 15 से 0 से यहाँ भी कोई मतलब नहीं, 0 का स्क्वायर करोगे 0 ही आएगा। तो अब ध्यान से देखिए 36 का स्क्वायर, 36 का स्क्वायर संभवतः 13 कर लेते हैं, चलो देखते हैं। 36 का स्क्वायर, यहाँ देखिए 36 का 36 से गुणा, 6 का 36 हासिल आवा 3, 6 त्रिक 18 3 21 216, एक गुणा चिन्ह, 3 6 18 हासिल आए 1, 3 त्रिक का 9, 9 1 10, कितना हो जाएगा 6 8 1 9 2 1200, 1296, 1300 के आसपास बता रहे। अब 15 का तो हमें पता है 225 होता है ना, यहाँ तक वैल्यू तो याद ही रहेगी अगर आप सही से पढ़ेंगे। अब ऐड कर लो, इनको ऐड कर लो। देखिए ऐड कैसे करोगे आप, 6 5 11 आराम से, एक हासिल आ गया यहाँ पर, तो 2 9 2 11 1 12 हासिल आया, 1 2 2 4 1 5 और एक ऐसे उतार लिए। लेकिन बहुत से बच्चों को यही दिक्कत होती है, स्टूडेंट जितने होते हैं तो यहाँ पर उनको दिक्कत होती है, तो हम इसको हम करके दिखा रहे हैं। देखिए कैसे होगा, 1521 का आप वर्गमूल कैसे, सबसे पहले इसका फैक्टर कर लो, आराम से फैक्टर करो। ये देखिए किससे विभाज्य है, 2 1 3 5 3 8 1 9, 3 से विभाज्य है, तो 3 5 15 और 0 लगा लो, 3 7 21, 0 लगाना नहीं भूलना है, अगर 0 भूल गए तो आप सवाल गलत कर जाएंगे। तो ये 0 जब लगातार 2 संख्या लेते हैं तो बीच में 0 लगाते हैं। ये अब आपका रफली का वर्क है, इधर वाला रफली, ये हमारा फेयर का वर्क, तो 7 5 12 ये भी कट जाएगा 3 से, आप करके देख लीजिए। 3 1 कम 3, 2 उसमें गया, 3 6 18 3 9 27, अब किससे कटेगा, सिंपल 13 से, 13 तरम में 169, 13 कम 13, तो देखिए जोड़ा बन गया। अब यहाँ से आप इसे क्या लिख सकते हैं, d बराबर अंडर रूट क्या लिख सकते हो बताइए, 3 गुणे 3 गुणे 13 गुणे 13 ना। अब इसका जब जोड़ा बन गया तो इसको हम बाहर नहीं कर सकते, कर सकते आराम से। देखिए 13 गुणे 3, तो जब 13 गुणे 3 हो गया तो d का मान क्या आ जाएगा हमारा, 13 3 39, तो इसकी बीच की दूरी क्या आ गई 39 इकाई। दैट इज योर करेक्ट आंसर। यू कैन नोट योर नोटबुक। ठीक है, यहाँ से इस चित्र को समझिए, एनसीईआरटी एक्सरसाइज है, सवाल को पढ़िए और आंसर आप पीछे करके भी सवाल को देख सकते हैं, तो कोई आवश्यकता नहीं है अभी सवाल दिखाने के लिए, इसको आप आराम से करिएगा। अब बढ़ते हैं हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ।